फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता आज रीजनिंग में आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर की बेसिक जानकारी लेंगे और कुछ लास्ट में जितना हम लोग आज पढ़ेंगे उसके लास्ट में उसी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर। तो जो हमारा कैलेंडर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है यानी इंटरनेशनल लेवल पर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है यानी इंटरनेशनल कैलेंडर है। इसका निर्माण पॉप जॉन ग्रेगरी ने किया था, जो कि रोम के निवासी थे। जो कैलेंडर का पहला दिन होता है वो सोमवार होता है, यानी मंडे को पहला दिन कैलेंडर का कहा जाता है। जो इसका आधार था वो था 1 जनवरी सन 1, ये इसका आधार था। दूसरी बात भारत में यह कैलेंडर जो है वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। उसके बाद जो वर्ष होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप वर्ष यानी लीप ईयर। हम सभी जानते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी जो है वो हमारी 28 डेज की होती है। लीप वर्ष में हमारे 366 डेज होते हैं, इसमें जो फरवरी है वो हमारी 29 डेज की होती है। एक सौर वर्ष, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो एक साल में लगाती है, उसी को कहते हैं एक सौर वर्ष। ठीक, एक सौर वर्ष कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। या इसको हम पूरा डेज में अगर कन्वर्ट करें तो 365.2422 डेज कहे जाते हैं। तो 365 कंप्लीट डेज होते हैं और ये जो हैं ये पूरे दिन का 1/4 भाग होता है। तभी 4 साल बाद, यानी ये जो पॉइंट के बाद है 2422, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग एक दिन कंप्लीट होता है, इसलिए वो वर्ष लीप वर्ष हो जाता है और एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं। यानी हर 4 साल के बाद जो है वो लीप ईयर आता है। कैलेंडर में मेन रूप से 5 कंपोनेंट होते हैं यानी अवयव होते हैं। हम सभी जानते हैं दिन होते हैं यानी संडे मंडे ये सब, सप्ताह होते हैं, तिथि का मतलब जैसे कैलेंडर में इंग्लिश कैलेंडर में जो होती है वो 1 2 3, हिंदी में प्रथमा द्वितीया तृतीया, इस तरह से। महीने जानते जनवरी फरवरी, और इन सभी को मिला के बनता है वर्ष। वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें 31 दिन वाले 7 महीने होते हैं, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर। और 30 दिन वाले 4 महीने होते हैं केवल, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। और एक 28 की फरवरी या फिर 29 की फरवरी होती है। सामान्य वर्ष, अब हम ये कैसे जानेंगे कि कोई वर्ष सामान्य है या वो लीप वर्ष है? सिंपल सा फॉर्मूला हमारा है कि अगर कोई वर्ष सामान्य है तो जो वर्ष के लास्ट के 2 अंक होंगे, जो वर्ष लिखा होगा, जैसे ये लिखा है 1987, तो जैसे ये 1987 है तो इसके लास्ट के 2 अंक क्या हैं? 87। अगर ये 4 से विभाज्य नहीं होंगे तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे 2015 है तो लास्ट के 2 अंक क्या है? 15, तो 15 4 से विभाजित नहीं होता है। यानी सीधा सा फंडा है कि जो भी वर्ष है वो अगर 4 से विभाजित होता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, नहीं होता है तो साधारण वर्ष। जैसे 2016 तो लास्ट के क्या है? 16 2 डिजिट, तो ये 4 से डिवाइड है। 96 ये भी 4 से डिवाइड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पूरी डिजिट क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा है तो 2016 को आप 4 से डिवाइड कहाँ तक करेंगे? तो सीधा मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो थी, सेकंड भाग था, उसमें मैंने आपको बताया था कि विभाजिता के क्या नियम होते। तो 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है
तो 4 से विभाजित नहीं होगा, अगर लीप वर्ष है तो 4 से विभाजित होगा। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, यानी 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक, तो शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं, ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखिए। अगर शताब्दी कोई दी गई है जैसे 1900, 2000, 1700 इस तरीके से, तो शताब्दी को लीप वर्ष चेक करने के लिए ये रूल फॉलो नहीं करता है जो अभी बताया। अगर शताब्दी हमारी लीप वर्ष है तो वो 400 से विभाजित होगी। जैसे 1600, तो 1600 400 से विभाजित है, इसलिए 1600 लीप वर्ष है। 1700 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि वो हमारा 400 से विभाजित नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि शताब्दी अगर लीप वर्ष चेक करनी है तो उसको 400 से विभाजित करते हैं, अगर हो जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं होता है तो नहीं है। सामान्य वर्ष जो होता है उसमें साल का पहला दिन और अंतिम दिन सामान्य होते हैं। जैसे अगर कहें कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2013 सामान्य वर्ष है, इसलिए जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। तो अगर 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 को भी सोमवार होगा। लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष अगर है तो वर्ष का अंतिम दिन जो है वो प्रथम दिन से एक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाएगी। अगर ये कहा जाए 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो 2012 लीप वर्ष है, इसलिए जो 1 जनवरी को दिन है सोमवार, तो 31 दिसंबर 2012 को एक दिन बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा। फिर है विषम दिन यानी ऑड डेज। अगर दिनों की संख्या को हम 7 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं, विषम दिन। जैसे अगर कह दें कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो जनवरी में डेज कितने होते हैं 31, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स फुल जाएगा और 3 रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा। तो जनवरी में कितने विषम दिन ऑड डेज होंगे, 3 होंगे। ठीक, यानी जो सप्ताह से बचे आते हैं वो। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शताब्दी का प्रथम दिन, यानी कोई शताब्दी है 1900, 2000, 1700, 1800 इस तरह से, तो शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार, इन 4 में से ही कोई हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। ठीक, शताब्दी का अंतिम दिन शताब्दी का बुधवार, रविवार या शनिवार, इन 3 में से कोई एक दिन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो 30 दिन वाले माह में, जो 30 दिन का माह होगा उसमें हम जानते हैं कि 30 दिन के माह में 2 विषम दिन आएंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, क्योंकि 28 तो पूरे सप्ताह में डिवाइड हो जाएगा और 2 दिन बचेंगे। तो जो दिन 1 तारीख और 2 तारीख को पड़ेंगे वो महीने में 5 बार आएंगे और शेष दिन 4 बार आएंगे। इसी तरह से 31 दिन वाले माह में जो दिन 1, 2 और 3 तारीख को पड़ेंगे वो महीने में 5 बार आएंगे, शेष दिन 4 बार आएंगे। 100 वर्षों में लीप वर्ष, तो देखिए 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक, हम जानते हैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन 100 है वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 100 क्या है, शताब्दी, और शताब्दी को 4 से भाग करके नहीं देखते हैं बल्कि 400 से भाग करके देखते हैं, इसलिए 100 जो है वो लीप वर्ष हमारा नहीं होगा, इसलिए 24 लीप वर्ष आएंगे। अगर 400 वर्ष में हम बात करें तो 97 लीप वर्ष आएंगे, क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं होगा, 200 लीप वर्ष नहीं होगा, 300 लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन 400 लीप वर्ष होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर 3 जो है वो कम कर दिए जाएंगे, तो 97 लीप वर्ष कहलाएंगे। फिर लगातार 2 लीप वर्षों के बीच का समय, लगातार 2 लीप वर्ष जो आएंगे उनका अधिकतम डिफरेंस और मिनिमम डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए न्यूनतम तो हम जानते हैं कि 4 वर्ष बाद जो है वो लीप वर्ष आता है, लेकिन अधिकतम जो है वो 8 वर्षों का समय होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
ठीक, अधिकतम अंतर क्या होगा 8 वर्ष का और न्यूनतम अंतर क्या होगा 4 वर्ष का। जैसे सपोज करिए कि कोई शताब्दी है, जैसे समझ लीजिए 1896, कोई शताब्दी है 1896। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे शताब्दी है 1896, तो ये लीप वर्ष है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है 96 वो 4 से डिवाइड हो रही है। अब 97 नहीं डिवाइड होगी, 98, 99 नहीं होगा, 100। तो इसके बाद 4 वर्ष के बाद क्या इसमें आएगा, 4 वर्ष के बाद ये आएगा 1900। ठीक, अब देखिए 1900 है शताब्दी, तो 1900 को हम 400 से भाग करके देखेंगे, तो 1900 400 से भाग नहीं होगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। फिर 1901 लीप वर्ष नहीं होगा, 1902, 1903, 1904, यानी 1896 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा 1904। तो देखिए 1896 से 1904 तक पहुंचने में कितने साल लगे, 8 साल लगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो बीच में शताब्दी आ गई ये लीप वर्ष नहीं थी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष में न्यूनतम जो अंतर होगा वो तो 4 वर्ष का होगा और अधिकतम 8 वर्ष का होगा। ठीक, चलिए, तो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें थी, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, बहुत सी चीज़ आप पहले से जानते हैं। अब इसी जितना भी पढ़ाया इस पर एक क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं किसी न किसी में हमारे। जैसे पहला, किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से नहीं कौन सा नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो हमारा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों, यानी सी वाला, यानी शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, बृहस्पति और शनिवार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। देखिए 31 दिन का महीना है, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा दिन, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को दिन पड़ेगा वो 5 बार आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक, तो 15, 14, तो 14 तारीख को हुआ मंगलवार। ठीक, तो 7 तारीख को भी मंगलवार हुआ। ठीक, तो 7 तारीख को मंगलवार हुआ और उसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो 7 तारीख को मंगलवार हुआ, तो देखिए 14 को भी मंगलवार होगा, 21 को भी मंगलवार होगा और 28 को भी मंगलवार ही होगा। तो मंगलवार 28 को होगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। और शुक्रवार जो है वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक, क्योंकि मंगलवार हमारा 7 तारीख को पड़ा, उसमें से अगर हम माइनस कर लेंगे 4 दिन, तो हमको शुक्रवार, यानी शुक्रवार जो होगा वो स्टार्टिंग की 1, 2, 3 में से ही किसी दिन पड़ेगा, इसलिए वो 5वां शुक्रवार आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, शुक्रवार का और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए शुक्रवार ही होगा, बाकी 5वां छठा यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष में, मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो शुक्रवार महीने में कितने दिन आएगा, 5 बार आएगा। क्यों, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, 31 में पहले, दूसरे, तीसरी तारीख को जो दिन आते हैं वही। तो 1 तारीख को शुक्रवार है, तो मार्च की तारीख को कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो 10वीं तिथि जो है यानी 10 तारीख जो है रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो 10वीं तिथि को कौन सा हुआ, बृहस्पतिवार हुआ। तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी, तो दूसरी तिथि यानी 10 में से अगर हम 10 में से 7 माइनस करेंगे
तो भी कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। और उसके एक दिन पहले यानी 2 तारीख को, तो 2 तारीख को हमारा कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 दिन पहले मोहिनी, 9 दिन पहले जो है मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने गई, तो आज सप्ताह का कौन दिन है। देखिए 9 दिन पहले गई तो बृहस्पतिवार को गई, यानी 9 दिन पहले बृहस्पतिवार होगा, तो उसमें 7 दिन ऐड कर दें तो भी बृहस्पतिवार होगा। तो फिर 2 दिन और बढ़ा लें तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी आज कौन सा दिन हुआ, शनिवार हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। देखिए परसों शुक्रवार था यानी परसों शुक्रवार था तो आज क्या हुआ, रविवार हुआ। आगामी परसों तो आज रविवार है तो परसों क्या हुआ, मंगलवार हुआ। उसके बाद तीसरा दिन तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी उसके बाद तीसरा दिन कौन सा हुआ, शुक्रवार हुआ। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि कैलेंडर टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट था, जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट आएगा। थैंक यू।